दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रची गई श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें करीब 700 श्लोक हैं। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन विस्तार से बताया गया है, जिसमें भगवान के वैभव की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्वज्ञान पर व्याख्या की गई है। सभी वेदों ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता वेदों का एक ऐसा निचोड़ है जिनमें आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित है। भगवद गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। दोस्तों, आजकल के भागदौड़ के जीवन में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए बहुमूल्य ज्ञान को समझ सके। श्रीमद् भागवत गीता में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई है जिसे समझकर मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसान बना देती है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, जो द्वापर युग में अर्जुन के जीवन में आई समस्याओं के जैसी लगती हैं। दोस्तों, इस मनुष्य जीवन का महत्व क्या है? कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने कर्मों से बचने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें गलत दिशा में ले जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन बहुत से विद्वानों के द्वारा किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता को समझना कोई सरल नहीं है। मेरे कई जन्मों का ज्ञान भी श्रीमद् भगवद गीता को समझने में कम पड़ जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हम आपको श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ही सरल शब्दों में, सरल तरीके से आपको गीता के सभी 18 अध्यायों के 700 श्लोक का जो निचोड़ है, जिसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें 46 श्लोकों के द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। आज से लगभग 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जो बहुमूल्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। दोस्तों, जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध तो होगा ही, तब दोनों पक्षों ने युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी। युद्ध की तैयारियां पूर्ण करने के बाद कौरव और पांडव दोनों अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे। इस युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में कभी हार का स्वाद नहीं चखा था, और कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने युद्ध में हार बहुत ही कम बार देखी थी। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के साथ 11 अक्षौहिणी सेना थी। दुर्योधन बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि कौरवों के पास एक बड़ी सेना थी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मदनरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुश, कृतवर्मा जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। और पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम सहित 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी के 5 पुत्र सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, शिखंडी जैसे योद्धा थे। दोस्तों, जब अर्जुन युद्ध की रणभूमि में अपने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म एवं अन्य सगे संबंधियों को देखता है, तब अर्जुन शोकग्रस्त एवं उदास हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यहाँ पर कोई मेरा गुरु है, तो कोई मेरा भाई, तो कोई मेरा सगा संबंधी है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे राज्य नहीं चाहिए। अगर कोई तीनों लोग भी मुझे दे, तब भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। ऐसा कहकर अर्जुन अत्यंत दुखी होकर और खुद को कोसते हुए भयभीत होकर अपने धनुष रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। अर्जुन की परेशानी को देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं, जो आज इस आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन पर भी उतना ही लागू होता है। दोस्तों, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसका मतलब हुआ अर्जुन का दुख, उदासी। जो समस्या अर्जुन की थी, वो आज हमारे अपने जीवन से मिलता जुलता हुआ सा प्रतीत होता है। दोस्तों, आपके जीवन में चुनौतियाँ आएगी, आपको उनका सामना कर उससे लड़ना भी पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने मोह और इच्छाओं का परित्याग करना आना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है
जब हमें धर्म के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है और हम इस परेशानी की घड़ी में मायूस होकर उसके चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाने के कारण हमारे लिए उस परेशानी से निकलना असंभव सा प्रतीत होता है। इन्हीं समस्याओं से निकलने का मार्ग श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ सके, तभी हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, जब हम किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं, तब उसे एक चुनौती समझकर हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और इस कठिन समय में हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए लड़ने के लिए समझबूझ के साथ पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। इसी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए या फिर समस्याओं से लड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान समझाते हैं, जिसमें छुपा है संपूर्ण जीवन का महत्व और परब्रह्म की प्राप्ति अर्थात फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो इस अध्याय में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सारांश है। इसलिए इस अध्याय को श्रीमद् भगवद गीता का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। दोस्तों, जब अर्जुन अत्यंत दुखी होकर युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं, जो आज के हमारे आधुनिक जीवन पर भी उतना ही लागू होता है जितना महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के जीवन पर लागू हुआ था। दोस्तों, इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण से अपने लिए इस ज्ञान की प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि जब आप अत्यंत दुखी होते हैं तब उस समय भगवान का स्मरण करने मात्र से ही भगवान आपकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता की थी, उसी प्रकार से श्री कृष्ण हमारी सहायता के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन आवश्यकता यह है कि हम भगवान को हर समय स्मरण रखें, चाहे आपके जीवन में सुख हो या फिर दुख हो। दोस्तों, चलो हम इस अध्याय के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से असली ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक बहादुर योद्धा युद्ध से मुंह कभी नहीं मोड़ता, उसको वह शोभा नहीं देता। दोस्तों, जब जीवन में समस्या बहुत ही गंभीर हो तो अपने मन के कमजोरी कभी किसी को मत दिखाओ। आपने आप को दुर्बल ना समझते हुए इस कठिन वक्त में समस्या का सामना करते हुए, समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ो। कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तब उस समय हम अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगते हैं और हमें गलत भी सही लगने लगता है और मनुष्य अधर्म की ओर बढ़ने लगता है। अर्जुन की ऐसी स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये अशुद्धियाँ तुम्हारे ऊपर कैसे आ गईं? जो जीवन का मूल्य जानता है उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ये तुझे बदनामी की ओर ले जाएगी। हे अर्जुन, इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे मत झुको। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो, उठो और युद्ध करो। दोस्तों, अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हुए भी डर गए। जिसे निद्रा पर विजय प्राप्त थी, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति जब डर जाता है, तब उस समय वह व्यक्ति भगवान की शरणागति में जाता है, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन की थी। आपने श्री कृष्ण के लीलाओं में देखा होगा कि वह दुखी व्यक्ति को देखकर हमेशा मुस्कुराते हुए बात करते हैं। इसका कारण यही हुआ कि त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण आने वाले हर पल हर क्षण को जानते हैं। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर पल को, हर क्षण को, मतलब कि हमें उस वर्तमान के पल को ही जीना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति बीते हुए कल का विषाद न करते हुए आने वाले कल के लिए चिंतित न होकर आज मैं ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमें फाइनल डेस्टिनेशन की ओर ले जाता है। मतलब बहुत ही साधारण सा है कि हमें किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। सांख्य योग में श्री कृष्ण यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कालचक्र फंसा मनुष्य इस दुनिया में आता जाता रहता है। हम कल भी थे और आगे भी होंगे। जीवन का चक्र हमेशा निरंतर चलता रहता है। प्रकृति के बदलाव का यह नियम है कि हमारी आत्मा कभी भी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा आज इस शरीर में है तो कल दूसरे शरीर में ही होगी, वह अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे कुंती पुत्र अर्जुन, बदलाव प्रकृति का नियम है और मनुष्य को बदलाव सहन करना पड़ता है। प्रकृति का नियम है कि हमें इन 3 ताप जो दैविक, दैहिक और भौतिक दुख को हमें जीवन में सहन करना पड़ता है, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए हमें यह ताप सहते हुए आगे बढ़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य को किसी बात पर अपने दुख को प्रकट ना करो और ना ही रोते हैं, ना ही बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, क्योंकि मनुष्य का भावनात्मक पूर्ण विचार हर पल एक सा नहीं रहता। समय के साथ यह बदल जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि कुछ बुरे के बाद अच्छा होता है और कुछ अच्छे के बाद भी बुरा हो सकता है। यही प्रकृति की सच्चाई है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष नित्य ही स्थिर रहता है। वह दुख में ना तो अधिक दुखी होता है और ना ही खुशी में अधिक खुश होता है। यही सत्य जीवन का है और जो हमारे शरीर में हमारी आत्मा है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तू सिर्फ इनके शरीर का अंत कर सकता है, ना कि इनकी आत्मा का जो नाशवान है। यदि अर्जुन तू ये सोचता है कि मैं आत्मा का नाश कर दूंगा, तो तू बड़ा ही मूर्ख मनुष्य है, क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ेगी तो अगले ही पल अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुखालय दुनिया में व्यक्ति सिर्फ अपने सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, जिसके कारण मनुष्य अधर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा के लिए कर्म करता है, ऐसे अच्छे कर्म जो उसकी आत्मा को संतुष्ट कर उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को भौतिक सुखों में फंसने से बचना चाहिए। दोस्तों, भगवान का यहाँ आत्मज्ञान देने का कारण यह है कि हमारे जीवन में किसी बात पर शोक करने का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य जीवन में भौतिक जगत के सुख दुख की बातों पर शोक करते हैं, जो कि अस्थायी है। इस मनुष्य जीवन का परम उपदेश आत्मज्ञान है। हमें अपने जीवन को आत्मज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए, तभी हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ अपने जीवन को ले जा पाएंगे। कुछ लोग ज्ञानी होते हुए भी सही गलत का चयन नहीं कर पाते। जैसे कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, उसी प्रकार आज आधुनिक युग में बहुत से ज्ञानी लोग हैं, जो सब जानते समझते हुए भी भोग विलास में लगकर अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए धर्म के अनुसार चलता है, वो ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के द्वार तक पहुंचता है। इसलिए हे अर्जुन, यदि तू युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे अपमानित करेंगे, और अगर तू युद्ध करेगा, युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, उससे तू सम्मान को प्राप्त करेगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बजाय अपने जीवन में आई परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। परेशानी से भागना मतलब आप अपने जीवन को नर्क की ओर ले जाने वाला कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपके निंदा करने वाले लोग इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। जीवन में समस्या से लड़ना और उन चुनौतियों का सामना करने से हमें जो अनुभव मिलता है, चाहे आप हारो या फिर जीतो, हम अनुभव प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में लाभ हानि, दुख सुख, इन सबको एक बराबर समझकर जीवन में आई समस्याओं से युद्ध करना चाहिए, या यूं कहें कि हमें अपने कर्म को करते हुए उसके बिना फल की चिंता के कर्म करते रहना चाहिए। भगवान हमें ज्ञान योग देते हुए उसके साथ कर्म के महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म भोगों की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, क्योंकि वह सुख और ऐश्वर्य के अलावा उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एकादशीय व्रत रखा है, लेकिन उसके मन में खाने का विचार चल रहा है। भगवान के अनुसार ऐसा व्रत व्यर्थ ही रखा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कर्मों के फलों को भोगने के लिए कर्म करते हैं। इसलिए भगवान चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति नरक की ओर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रुचि कर्म में नहीं, कर्म से मिलने वाले फलों की तरफ होती है, अर्थात उसके द्वारा किए गए कर्म के परिणाम में आसक्ति रखे हुए है। इसी कारण व्यक्ति अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से परिपूर्ण नहीं कर पाते, जिसके कारण व्यक्ति कुछ न कुछ गलत या त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं, जो कि उनके पतन का कारण बनता है। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से यह समझा रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म साफ मन के साथ बिना लाभ हानि की चिंता करते हुए अपनी कामनाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कामनाएं लालच को बढ़ावा देती हैं
और व्यक्ति को मोक्ष द्वार से दूर कर देती हैं। इसलिए मन को एकाग्रचित कर आगे बढ़ते हुए हमें भौतिक जगत की वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। त्यागने का अर्थ आपका मन शुद्ध और पवित्र बिना लाभ हानि के करते हुए अपना कर्म करने से हम इंद्रियों को वश में कर मन पर काबू कर पाएंगे। यह एक ज्ञानी पुरुष की पहचान है। और जिस व्यक्ति का कर्म सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचने के लिए होता है, वह अपनी स्मरण शक्ति का नाश कर देता है और भोग विलास के जीवन में डूबकर बर्बाद हो जाता है। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाते हुए एकाग्रचित्त मन से भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा अध्याय कर्म योग। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक हैं। इस अध्याय में हम कर्म योग के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि कर्म की अवस्था में रहते हुए हम किस तरह अकर्म की अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं। इससे पहला अध्याय सांख्य योग में अर्जुन आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे कर्म और संन्यास की उलझन में अर्जुन फंस जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों में क्या श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन युद्ध न करने के कर्म से बचना चाहते हैं, अर्जुन समझते हैं कि युद्ध करने से वे पापी हो जाएंगे, इसलिए संन्यास लेना युद्ध करने से बेहतर है। संन्यास और कर्म की बात को बहुत ही गहराई से अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास लेने से लिए भी कर्म करना होगा। इस भौतिक जगत में संन्यास का मार्ग तपस्याओं से भरा बहुत कठिन मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म के माध्यम से भगवान को पाना यानी कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना आसान है। सन्यासी बनने के बाद भी कर्म करना पड़ेगा। मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, उससे कर्म तो होते ही रहते हैं। मतलब यह है कि कर्म से बचने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, उसके न चाहते हुए भी उससे कर्म तो होंगे। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्म नहीं रह सकता। उचित कर्म करने से ही कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दिखावे के लिए किए गए कर्म, जैसे ढोंगी लोग भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन को त्याग करके सन्यासी बन जाता है, लेकिन उसके मन में भौतिक सुख के साथ नारी भोग की अभिलाषा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान घोर पापी बता रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में करके बिना किसी भोग की इच्छा के अपना कर्म करता है, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार का कर्म और इसका फल जो मनुष्य भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ और संपूर्ण कर्मयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे कोई सुंदर नारी या कोई स्वादिष्ट भोजन ही क्यों न आ जाए, वो व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक पूरा करता है। इसके बाद श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि इस पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि की व्यवस्था जैसे कि प्रकृति के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। और जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर ऐसे लोग जो इस सृष्टि चक्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व में योगदान नहीं करते, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण पापी कहते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य केवल अपनी इंद्रियों की सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी मुक्त न होकर अलग अलग योनि में दोबारा जन्म लेता रहता है और सृष्टि चक्र के कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जन कल्याण के कर्म भी करने चाहिए। अगर इस मनुष्य जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सही प्रकार से कर्म करते हुए इंद्रिय सुख वाले भोगों को त्याग कर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, तब तुम अन्य लोगों के सामने एक ऐसी मिसाल बन सकेंगे जिसको दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन में पालन कर सकें। यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्वयं अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी धरती पर हर युग में मनुष्य अवतार लेकर कर्म करता हूँ। जैसे मैं इस समय तेरा सारथी बनकर तेरे साथ हूँ। अगर मैं ही कर्म न करूँ तो इस पृथ्वी पर सब नष्ट और अनर्थ हो जाएगा।
उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्मों में कार्यरत क्यों होते हैं, क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पाप का शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं के कारण ढकी रहती है, दर्पण धूल के कारण ढका रहता है, उसी प्रकार से काम वासना मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। हे अर्जुन, तू इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दे और अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में कर ले। भगवान कर्म करते हुए कैसे अकर्म की स्थिति को बताते हैं। अपने कर्म से मिलने वाला फल को भगवान को सौंपना अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करते हुए अपने भक्त को उसके हित के अनुसार फल प्रदान करते हैं। चौथा अध्याय ज्ञान योग। दोस्तों, ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है जिसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म पारायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान का रहस्य बताते हैं। यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश करोड़ों वर्ष पहले उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था। फिर धीरे धीरे हर युग में यह ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ अधर्म के बढ़ने से ये ज्ञान विलुप्त होता गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने युगों पहले सूर्य को दिया था। तभी अर्जुन के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है और तब अर्जुन प्रश्न करता है कि जो श्री कृष्ण वर्तमान समय में उसके सम्मुख खड़े हैं, वे इस ज्ञान का उपदेश युगों पूर्व सूर्य देव को कैसे दे सकते हैं। सूर्य का जन्म तो करोड़ों वर्ष पहले अर्थात कई युगों पहले हो चुका है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह तो जानता है कि मेरा जन्म अभी का है, पर ये सत्य नहीं है। भगवान अर्जुन के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करते हुए बताते हैं, मैं अजन्मा, अविनाशी और सृष्टि के समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। मैं हर युग में अपनी योग माया से प्रकट होकर अवतार लेता हूँ। इसका मतलब, हे अर्जुन, यह गीता का ज्ञान मैं युगों पहले भी कई बार दे चुका हूँ और आगे भी अधर्म बढ़ने पर जन कल्याण के लिए समय समय पर देता रहूँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भव भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। जो भ्रष्ट लोग जो खुद को ईश्वर समझते हैं और गलत काम से नहीं डरते हैं, ऐसे मनुष्य को दंड देने के लिए भगवान हर युग में जन्म लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब पृथ्वी पर मनुष्य काम, क्रोध, मद और लोभ में उलझकर अन्य लोगों का अहित करना शुरू कर देता है, ऐसा मनुष्य तीनों लोकों में सजा पाता है। लेकिन जो मनुष्य काम, क्रोध, मद और लोभ में न उलझकर स्वयं को भगवान को समर्पित कर देता है, वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण कर्म और अकर्म में भेद बताते हुए कहते हैं, कर्म का अर्थ हुआ कुछ करना, अकर्म का अर्थ हुआ कुछ करके भी न करना। इसका मतलब हुआ कि जिस कर्म को करने के बाद उसका फल भगवान के चरणों में समर्पित कर देना अकर्म कहलाता है। जो व्यक्ति पंडित होते हैं और उनके कर्म शून्य हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति सुख सुविधा, धन, वैभव और खूब उन्नति मिलती है, इस पर अहंकार न करते हुए अपने कर्म और फल दोनों को भगवान के चरणों में रखता है। ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों का सुख पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। गुरु हमें सभी रहस्यात्मक विषयों को अच्छी तरह से समझा सकता है। एक समर्थ गुरु की शरण में जाकर बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु हमें भगवान पर श्रद्धा भक्ति करना और पापों से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। गुरुजनों की सहायता से व्यक्ति सही गलत का चुनाव करने योग्य बनकर अधर्म करने से बचता है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे मन की शंका ने जो अज्ञानता को जन्म दिया है, उसे दूर करके गांडीव को उठा और युद्ध कर। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। दोस्तों, कर्म संन्यास योग गीता का 5वां अध्याय है जिसमें 29 श्लोक हैं। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्मयोग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं।
और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन कर्म का त्याग जब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जाता, जब तक मनुष्य का मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, और मन की शुद्धि के लिए भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अकर्म से विकर्म की प्राप्ति कैसे की जाए, इसका मतलब श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से कुछ ऐसा करना जिससे विशेष कर्म संभव हो सके। दोस्तों, जैसे वैज्ञानिक कुछ न कुछ नई खोज करते रहते हैं, वैज्ञानिक इस कर्म को करते हुए न तो अपनी खोज विषय के बारे में सोचते हैं और न ही अपने कर्म के फल की चिंता करते हैं। कर्म के फल पर ध्यान देने का मतलब है कि वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि उनका प्रयोग सफल होगा या असफल, लेकिन वे अपने प्रयोग की खोज में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, फिर आप संन्यास की विशेषता भी बताते हैं, जिसके कारण मैं भ्रमित हो गया हूँ कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। दोस्तों, अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास योग और कर्म योग दोनों का लक्ष्य एक है। संन्यास योग का मार्ग कठिन है, इसलिए कर्मयोग ही मनुष्य के लिए उपयुक्त है। कर्मयोग जिसे मनुष्य हर परिस्थिति में कर सकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्रोधित नहीं होता और उसके मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं होने के कारण ऐसा मनुष्य परब्रह्म को जान जाता है, ऐसा मनुष्य सन्यासी बनने के लिए उपयुक्त होता है। हे अर्जुन, ऐसा भी नहीं है कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों से अलग अलग फल मनुष्य को मिलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संन्यास योग या कर्मयोग दोनों का लक्ष्य भगवान की ओर ले जाना है, जिससे मनुष्य को परमधाम की प्राप्ति हो सके। सिर्फ भगवा कपड़ा धारण करना संन्यास नहीं है। ऐसे ढोंगी लोगों के आवरण में न आए। ये अज्ञानी मनुष्य जो दूसरों को ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय पूजा पाठ किया करो, देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाते रहो, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण मूर्ख बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परिवार में रहते हुए निष्काम भाव से अपना कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है। एक कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध मन के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार के मनुष्य पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवों में मेरी आत्मा है, वो मैं हूँ। एक सन्यासी जो ज्ञान को समझते हुए जीता है, श्वास भी लेता है, खाता भी है और जीवन यापन की सभी तरह की क्रियाएं भी करता है जो जीने के लिए आवश्यक होती है। सच्चे सन्यासी भगवान के दोष रहित गुणों को अपने भीतर विकसित करते हुए परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। सन्यासी यह अच्छे से जानता और समझता है कि ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है, इन सबको करने वाला भगवान है। ठीक इसी के विपरीत मनुष्य का अहंकार ये सोचता है कि इन सबको करने वाले हम हैं। जैसे एक व्यक्ति करोड़ों रुपए का मालिक है और वो विलासिता की जिंदगी जी रहा है। उसे ये लगता है कि वो कुछ भी खाना पीना ऐसो आराम कुछ भी कर सकता है। जब वो खाने के लिए बैठे उसी वक्त उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो जाए, क्या उसके पैसे की ताकत उसको उस समय भोजन करने की शक्ति दे पाएगी? नहीं ना। दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि चाहे राजा हो या फिर रंक हो, बिना भगवान की इच्छा के कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। एक सच्चा सन्यासी अच्छे से समझता है, लेकिन हमारे अंदर का अहंकार ये सब नहीं मानता। सांसारिक लोग यह जाने बिना कि इंद्रिय विषय भोगों के संपर्क से मिलने वाले सुख वास्तव में कष्टों के कारण हैं। वे अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्मयोगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसकी अपेक्षा वे अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति करना पसंद करते हैं। यही अंतर है एक कर्मयोगी और हमारे जैसे व्यक्ति में जो सांसारिक सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार चलता है, लेकिन मनुष्य को अपने स्वभाव पहचानकर उसको समझना चाहिए। यदि हमारा बुरा स्वभाव है तो उस पर नियंत्रण कर उसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए ज्ञान के अनुसार अपने कर्मों को करना चाहिए। जीत उसी मनुष्य की होती है जो अपने स्वभाव को नियंत्रण में कर लेता है। इसलिए परमात्मा की सच्चाई को पहचानिए। जैसे प्रकाश के होने से अंधेरा नहीं रहता, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की दिव्य ज्योति से आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है।
भगवान श्री कृष्ण के हजारों साल पहले दिए गए इस दिव्य ज्ञान को आज आधुनिक युग में हर किसी के लिए समझना आसान नहीं है। इसी कारण से मनुष्य की आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त न होने के कारण अलग अलग योनियों में भटकती रहती है। छठा अध्याय आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग गीता का छठा अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि आत्म ध्यान से पहले मनुष्य को अपनी सभी मन की अभिलाषाओं को छोड़कर कर्म करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को योग के रास्ते में आई सभी कामनाओं का त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यदि कामनाओं का त्याग कर दिया तो जिएंगे कैसे। इस पर श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं, तो वो अपना कोई भी कर्म बिना चिंता पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण मनुष्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान से समझने लायक बात बता रहे हैं। जब भी हम किसी काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कोई कार्य कर रहे होते हैं, तब उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते या फिर सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए अर्जुन, तू अपनी कामनाओं को त्याग कर इस योग मार्ग में आगे बढ़, क्योंकि नियति और परमात्मा अर्थात कृष्ण उसका साथ अवश्य ही देंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे दुश्मन और मित्र हमारे आसपास के लोग नहीं बल्कि हम खुद ही होते हैं। जानते हो कैसे? जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपने अच्छे और बुरे का निर्णय लेता है, ऐसा मनुष्य खुद का ही दुश्मन होता है। लेकिन एक सरल चित्त मनुष्य किसी की बातों में नहीं आता बल्कि खुद ही समस्याओं का चिंतन कर अपनी समस्याओं को सुलझाता है। क्या उचित और क्या अनुचित है, स्वयं निर्णय लेता है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण से एक साधक के मन में जो प्रश्न उठ रहे होते हैं कि वे इस मार्ग का अनुसरण कैसे आरंभ करे, क्योंकि अस्थिर मन के कारण एक साधक का मन लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः आश्वस्त करते हुए कहते हैं, जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई उस पर कभी हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म जो हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और हमारे पिछले जन्मों में अर्जित उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं। जहाँ से हमने अपनी यात्रा को छोड़ा था, उसे वहीं से पुनः जारी रखते हैं। अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्यों को योगी के अपने वर्तमान जीवन में देते हैं, जिससे एक योगी भगवान तक पहुँचने में समर्थ हो सके। श्री कृष्ण ने यही बताने की कोशिश की है कि एक योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास कैसे करता है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। दोस्तों, ज्ञान विज्ञान योग गीता का 7वां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण अपना तत्व ज्ञान बताते हैं, ऐसा ज्ञान जिसको यदि आप समझ गए तो इसके बाद कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। संपूर्ण जीवन का आधार यही ज्ञान है। ऐसा तत्व ज्ञान जिसको जानने के बाद मनुष्य हर परिस्थिति में सुखी रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ये समूची सृष्टि उन्हीं से प्रकट होती है और धागे में गुंथे मोतियों की भांति उन्हीं में स्थित रहती हैं। वे इस समूची सृष्टि का स्रोत हैं और एक दिन ये सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी 8 प्रकार की जड़ प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब मेरी इच्छा से उत्पन्न हुआ है, अर्थात यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है और सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। हे अर्जुन, योग से तू मेरा ही ध्यान कर, क्योंकि मैं सभी जगह हर कर्ण में हूँ। मैं जल में रस हूँ, मैं चंद्र और सूर्य के प्रकाश में हूँ। वेदों में ओंकार अर्थात ओम भी श्री कृष्ण है। संपूर्ण जीवों का कारण मैं ही हूँ। सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ। किसी भी वस्तु की विशेषता मैं ही हूँ। अहंकार और काम रहित रहस्यपूर्ण श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सृष्टि के रचना मूल रूप से 3 गुणों से हुई है। ये 3 गुण सत्व, राजस और तमस हैं। लेकिन मैं कृष्ण इन सब से परे हूँ। प्रकृति के ये गुण हर मनुष्य में हैं। जो योगी मुझे जान लेते हैं वो इनके चक्र से बाहर हो जाते हैं।
दोस्तों, इन तीनों गुणों से ही इंसान के अंदर लालच, क्रोध जैसे विकार पैदा इन्हीं के कारण से होते हैं। जैसे माया की उत्पत्ति, जिससे हर कोई बच नहीं पाता, और जो बच जाते हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। अगर मनुष्य इन तीनों गुणों को त्याग दे, तभी हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण इन गुणों से परे हैं। ऐसी प्रवृत्ति के मनुष्य जो मेरी पूजा नहीं करते, वे अहंकारी होते हैं। आसुरी सोच से ग्रस्त ऐसे मनुष्य अपने आप को कर्ता मानते हैं। दोस्तों, अब आप अपने मन में सोचो कि आप में कौन सी प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण की शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के मनुष्य और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। ऐसे भक्त श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, जो अपनी मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं के द्वारा हर ली जाती है। ऐसे भक्त जो स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं। स्वर्ग के देवता केवल ऐसे भक्तों को अस्थायी भौतिक जगत के सुख समृद्धि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन देवताओं के पास भी भगवान से प्राप्त की हुई शक्तियाँ है, जिससे वे अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए भक्ति सिर्फ भगवान की करनी चाहिए, देवताओं और अन्य अलौकिक शक्ति की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आपका लक्ष्य भगवान की भक्ति होना चाहिए। आपकी अंतिम मंजिल ईश्वर है, जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न है, क्योंकि उस ईश्वर का वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण के द्वारा ढका हुआ रहता है। इसी कारण से उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सभी मनुष्य नहीं जान सकते। इसलिए आपको देवताओं की शरण में ना जाते हुए सीधा भगवान की शरण में जाना चाहिए। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तब ईश्वर स्वयं ऐसे भक्तों को उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले तो बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन मुझे प्रिय सिर्फ मेरा ज्ञानी भक्त है, क्योंकि ज्ञानी भक्त मेरे सच्चे तत्व के स्वरूप को जानने की कोशिश करता है। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति की सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान के अथाह सागर में बहते हुए हम और आप काफी आगे निकल चुके हैं। जैसे जैसे हम इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, यह ज्ञान सागर और गहरा होता जाएगा। हो सकता है आप दुविधा में आ जाए, लेकिन घबराइएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। दोस्तों, अर्जुन इतना सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब उनके मन में एक और दुविधा ने जन्म ले लिया है। अर्जुन के मन की दुविधा को श्री कृष्ण समझ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस तरह मनुष्य अपने अंतिम समय में मोक्ष यानी कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जो मनुष्य श्री कृष्ण को एक साधारण मानव समझने की भूल करता है, उसका सर्वनाश तीनों लोकों में होता है। श्री कृष्ण कुछ और नहीं पर ब्रह्म है, जिनका ना तो आदि है और ना ही अंत। मनुष्य की मृत्यु के अंतिम समय में जैसा मन का भाव होगा, जैसा सोचेगा, उसी के अनुरूप मनुष्य अगली योनि में जन्म पाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, एक योगी बनना आसान नहीं है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हर समय मन में चलते रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को अपनी देह का त्याग करते समय यदि मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, तब हम निश्चित रूप से उस परब्रह्म ईश्वर को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ सदैव भगवान की विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। जब हम भगवान की अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं, तब मनुष्य भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। आगे श्री कृष्ण भौतिक क्षेत्र में स्थित दिव्य लोकों के बारे में जानकारी देते हैं। सृष्टि के चक्र में ये लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और कैसे प्रलय के आने पर कैसे पुनः अदृश्य हो जाते हैं। इस सृष्टि से परे भगवान के दिव्य अलौकिक अदृश्य लोक है वे मनुष्य जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं
वे अंत दिव्यलोक में पहुँचते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में लौट कर नहीं आते, जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। यानी कि आत्मा के एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने का यह सृष्टि चक्र निरंतर चलती रहती है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि एक योगी जानता है किस समय उसे देह त्याग करनी है। नाम जप की शक्ति उसके लिए ये करना संभव बना देती है। अब जो मनुष्य ये सोचते हैं कि जवानी तो भोगों के लिए है, उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जो मनुष्य भक्ति मतलब के हिसाब से अर्थात बुढ़ापे में आरंभ करता है, वो मनुष्य श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय पूरे जीवन काल में भोगों में व्यतीत किया और अंतिम समय बुढ़ापे में उनकी भक्ति में वो शुद्धता नहीं होती कि वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण एक बात पर जोर देते हुए कहते हैं, ऐसा भक्त जो पूरे जीवन काल से मेरा भक्त है, उसकी मृत्यु के समय यदि वो मेरा ध्यान न कर पाए, वो मनुष्य तब भी मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि उसका विश्वास और अनंत भक्ति से शुद्ध होने के कारण मैं स्वयं उस भक्त के हृदय में वास करके उस भक्त से नाम जप कराता हूँ, जिससे मेरा भक्त हर अवस्था में मुझे ही प्राप्त होगा। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या राजगुह्य योग श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें यह बताया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी महिमा का व्याख्यान किया है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने श्री कृष्ण के पवित्र ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी ले लिया होगा, क्योंकि इतना कुछ जानने के बाद आप भी अर्जुन की तरह शुद्ध अवस्था में आ चुके होंगे। श्री कृष्ण अब जो ज्ञान समझाएंगे उसके लिए शुद्ध मन का होना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ मनुष्यों की श्रद्धा हमेशा से भौतिक सुखों को प्राप्त करने में इतनी ज्यादा होती है और वे यह भूल जाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का असली सत्य मृत्यु है, जिसके कारण ऐसे मनुष्य इस संसार में बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहते हैं। यदि वो मनुष्य अपनी श्रद्धा ईश्वर में अर्थात श्री कृष्ण में लगाएं, तो वे इस संसार के सुख और मोक्ष दोनों ही ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, ये सृष्टि मेरा रचा हुआ मायाजाल है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जैसे हवा आकाश में होते हुए भी हवा का आकाश पर कोई असर नहीं होता, आकाश को गंदा नहीं कर सकती, ठीक इसी प्रकार हम सभी भगवान श्री कृष्ण से हैं। यह सब श्री कृष्ण की योग शक्ति है। मनुष्य के शरीर में ईश्वर की ही आत्मा है, मतलब हुआ कि हम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमारा मूल पिता ईश्वर हैं, या यूं कहे जगत पिता ईश्वर हैं, और उन्हीं की मर्जी से हमारा भरण पोषण भी हो रहा है। जैसे हवा आकाश से उत्पन्न होती है, लेकिन आकाश को गंदा नहीं कर पाती, ठीक इसी प्रकार सभी मनुष्य श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हुए भी अपनी बुराइयों और कर्मों से भगवान को मलिन नहीं कर सकते। जैसे हवा आकाश में घूमने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकती है, इसी प्रकार सभी मनुष्य भगवान के दायरे में होते हुए अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हे अर्जुन, कल्प के अंतिम समय में प्रलय के द्वारा सब कुछ मुझ में विलीन हो जाएगा और फिर काल के आरंभ में मैं ही वापस सब रचता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस चक्र को अपना कर्म बता रहे हैं और कहते हैं, मैं अपने कर्म को बिना किसी भेदभाव के करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस कर्म को करने में खुद को नहीं बांधता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म को स्वीकारते हुए अपने कर्म बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए, जो मनुष्य को भविष्य में मोक्ष के लक्ष्य को तय करने में मदद करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भगवान को कोसते हुए कहते हैं कि हम इतने परेशान हैं और दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है, ये सब मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है, जिसके कारण आप आज संकट भोग कर रहे हैं। सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो आज सुखी है, कल उस पर दुख भी जरूर आएगा। इस पृथ्वी पर चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो या फिर गरीब, सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। ऐसे राक्षसी स्वभाव के लोग लोभ और लालच जैसे विकारों में आनंद ढूंढते हैं। ऐसा मनुष्यों का ज्ञान व्यर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोग खुद को समझदार और श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे मनुष्य व्यर्थ में जीवन जीते हैं। ऐसे मनुष्य नरक में जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र में असीमित काल तक बंध जाते हैं।
लेकिन देवीय स्वभाव के मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को जान लेते हैं। आगे श्री कृष्ण दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी की उपेक्षा करते हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हुए, यहाँ तक कि अधर्म पापी मनुष्य भी यदि श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, तब भी वे प्रसन्नता से उनको अपनाते हुए उसे शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं कि उनके भक्तों का कभी पतन नहीं हो सकता। वे अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर उनके अभावों की पूर्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे मानव समझने की भूल कर देते हैं और यह जान नहीं पाते कि मैंने यह मनुष्य शरीर जन कल्याण के लिए अपनी योग माया से अधर्म का नाश करने के लिए धारण किया है, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अविनाशी निराकार परब्रह्म है। 10वां अध्याय विभूति योग। विभूति योग श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। इसका सार यह है, अलग अलग लोकों में रहने वाले विभिन्न देवी देवता वो सब एक ही भगवान का अंश हैं। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली कछुओं को। कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। भगवान ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए इन सबको विष्णु का रूप मानकर सबको बराबर की शक्तियाँ दी है। मनुष्य के अंदर विद्यमान समस्त गुण और अवगुण की शक्ति इन सब में भगवान का ही स्वरूप है। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बलयुक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। क्योंकि जब कोई भक्त भगवान के शरण ले लेता है, तब भगवान अपने भक्त की जिम्मेदारी लेते हुए अंतिम समय तक नहीं छोड़ते, जब तक उनका भक्त जीवन मृत्यु के चक्र की नैया को पार न कर ले। इसलिए दोस्तों, हमें भी अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाने में ही समझदारी है। इस अध्याय में श्लोकों को पढ़ने से हमारे मन के अंदर उस दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि न तो देवताओं के समूह और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और ऋषियों का स्रोत हूँ। इस सृष्टि का स्रोत उन्हीं से है। श्री कृष्ण कहते हैं, 7 महान ऋषि और उनसे पहले 4 अन्य महान ऋषि और मनु मेरे मन की इच्छा से पैदा हुए हैं। इस तरह इनके द्वारा संसार के सभी मनुष्य और विभिन्न लोकों और ग्रहों पर रहने वाले सभी जीवित प्राणी भगवान से प्रकट हुए। जो ज्ञानी पुरुष यह बात अच्छे से जान चुका है कि सबका उद्गम भगवान के द्वारा हुआ है, इसलिए वे सभी मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। अपनी अगाध श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मनुष्य तल्लीन रहते हैं और वे अन्य मनुष्यों को भी जागृत करते हुए श्री कृष्ण की महिमा की चर्चा करके पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करके ऐसे भक्तों का मन मेरे में अर्थात श्री कृष्ण में एकीकृत हो जाता है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में निवास करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा के लिए समर्पित है और वे हमेशा मेरे बारे में बातचीत करने से बहुत संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। उन भक्तों पर विशेष दया दिखाने के लिए मैं उनके हृदय में निवास करके ज्ञान के चमकते दीपक से उनकी अज्ञानता से उत्पन्न अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर देता हूँ। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य ऐश्वर्य के बारे में और विस्तार से बता रहे हैं। हे अर्जुन, मैं परमात्मा हूँ जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। मैं दीपों में दीप्तिमान सूर्य हूँ। मरुतों में मैं मरीचि हूँ और तारों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ और जीवित प्राणियों में मैं जीवित मनुष्य की चेतना हूँ। सभी रुद्रों में मैं भगवान शिव हूँ। यक्षों और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं अग्नि हूँ और पहाड़ों में मैं मेरु हूँ। हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का आदि, अंत और मध्य सब स्थान पर मैं ही हूँ। सभी विज्ञानों में मैं स्वयं का आध्यात्मिक विज्ञान हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। मैं धोखेबाजों का जुआ भी हूँ और वैभवशाली लोगों का वैभव भी मैं हूँ। मैं जीत हूँ, मैं रोमांच हूँ
और मैं ताकतवरों की ताकत हूँ। श्री कृष्ण के द्वारा दी गई अनमोल उपदेशों को सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च ईश्वर की सत्ता का बोध हो गया है और वह यह जान चुका है कि भगवान श्री कृष्ण इस समूची सृष्टि के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इस समूची सृष्टि में सब कुछ मेरे संकल्प से पैदा हुआ है, मतलब कि जो है और जो नहीं भी है वह सब कुछ श्री कृष्ण से ही है। मेरे संकल्प से ये दुनिया बनी है। मनुष्य का जन्म और इस संसार को देखने समझने के लिए जो भाव मनुष्य के अंदर उत्पन्न हुए वो सब भगवान श्री कृष्ण से हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अच्छा देखना, अच्छा सुनना और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे भाव और अच्छी संगति के कारण, कि आपके अंदर मोह, लालच आदि विकारों का त्याग आने से निष्काम कर्म करोगे और फिर आप भगवान की स्तुति भी करने लगोगे और तब आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होंगे। 11वां अध्याय विश्वरूपा दर्शन योग। विश्व स्वरूप दर्शन योग श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्वरूप धारण करते हैं। अर्जुन परम गोपनीय ज्ञान को समझ चुके थे, जो बड़े से बड़े ऋषि मुनि देवता भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण ने अपना गोपनीय ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। यदि अभी भी कोई भगवान की दिव्यता को न समझ पाए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। दोस्तों, इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराए। तब श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा करते हुए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे पाने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का वो अनंत विशाल स्वरूप के दर्शन करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान के सार्वभौमिक रूप में ब्रह्मांड के असीमित विस्तार को एक ही स्थान पर देख रहा है। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो कई हजारों में विभाजित था। भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख, आँखें, भुजाएं, उदर देखता है। श्री कृष्ण के विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है। उस विशाल स्वरूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले लाखों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से कहीं अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर का रोम रोम अंदर से सिहरने लगता है और वह देखता है कि भगवान के नियम के भय से तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। उसने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। ऋषि मुनि देवता और सिद्धजन पवित्र वैदिक मंत्रों, प्रार्थनाओं और स्रोतों का पाठ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं सहित उन सबको भगवान श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश करते हुए उसी प्रकार से देख रहा है जैसे पतंगा तीव्र गति से अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर अपना विनाश करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाया और स्वीकार करता है कि भगवान के विश्वरूप से चकित होकर उसका हृदय भय से कांप रहा है और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता जानना चाहता है, जो कि उनके उस मनुष्य रूप के जैसा नहीं था जिसे वह अब से पहले अपने गुरु और मित्र के रूप में जानता था। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोकों के संहारक हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले ही भविष्य की घोषणा करते हुए कहते हैं कि कौरव पक्ष के सभी महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध कर। अर्जुन का हृदय भय से कांप रहा है। अर्जुन अदम्य साहस और अतुल्य शक्ति से संपन्न भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप में उनकी प्रशंसा करते हुए पुनः भगवान की वंदना करते हुए कहता है कि यदि दीर्घकालीन मित्रता के दौरान वह श्री कृष्ण को केवल मानव के रूप में देखने के कारण भूलवश उससे उनके प्रति कोई अपराध हो गया हो तो वे उसे क्षमा कर दें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप और तत्पश्चात अपना 2 भुजाओं वाला मनोहारी पुरुषोत्तम रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्वरूप को देख चुका है उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। वेदों के अध्ययन करने से उनके साकार रूप को देखा नहीं जा सकता।
और न ही तपस्या, दान या यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। दोस्तों, यदि हम कुछ पंक्ति में समझे तो भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं, चाहे वह कोई असंभव इच्छा ही क्यों ना हो। भगवान यह ज्ञान भी देते हैं कि अपने कर्मों से भागने के कारण मनुष्य अपने सुखों का ही अंत करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध नहीं करेगा तो मैं इन अधर्मियों का अंत कर दूंगा। हे अर्जुन, तू लड़ेगा यानी निष्काम कर्म करेगा तो बदले में जीत और साम्राज्य का सुख भोग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। 12वां अध्याय भक्ति योग। भक्ति योग श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। दोस्तों, इस मनुष्य जीवन का महत्व क्या है? कुछ लोग अपने कर्मों से बचने के लिए भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों को त्याग कर सिर्फ भजन कीर्तन करना ठीक नहीं है, जो उन्हें गलत दिशा में ले जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन बहुत से विद्वानों के द्वारा किया गया है। भगवत गीता को समझना कोई आसान नहीं है। मेरे कई जन्मों का ज्ञान भी कम पड़ जाए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुद्ध मन से अपना कर्म करो और फल मुझे अर्पित कर दो। इसी कोशिश के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किसे पूर्ण माने, क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं या वे जो निराकार परब्रह्म की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य श्री कृष्ण की भक्ति साकार रूप में करते हैं उन्हें श्री कृष्ण श्रेष्ठ योगी मानते हैं। उनके निराकार अदृश्य रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन होने का सरल मार्ग है। जिस मनुष्य के प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू अपनी बुद्धि मुझे समर्पित करके और अपने मन को केवल उनकी प्रेम पूर्वक भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल है और भक्ति मार्ग में लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही संघर्षमयी है। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं, अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्रचित करने की अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास के द्वारा ही पूर्णता की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, इसे निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे पोषित करके मनुष्य आगे बढ़ता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता उसे अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस मनुष्य को श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए सुख प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। यदि उसके लिए ये भी संभव नहीं है तो उस मनुष्य को अपने कर्म से मिलने वाले फलों को त्याग कर अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। आगे श्री कृष्ण सांसारिक कर्मों से अर्जित ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान बताते हैं, किंतु उससे भी श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान के द्वारा अर्जित किए गए श्रेष्ठ कर्म से जो अपने फलों को त्यागता है वह मनुष्य परम शांति प्राप्त करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति हमारी बदनामी करते हुए गाली गलौज करता है तब हमारा मन अत्यंत ही दुख की पीड़ा के साथ डूब जाता है और उस व्यक्ति पर क्रोध आने लगता है। लेकिन एक योगी भक्ति के द्वारा भगवान की महिमा को समझ लेता है, उसे अपनी बदनामी, तकलीफ और प्रशंसा दोनों ही सामान्य लगते हैं। वह अपने कर्म में निरंतर लगा रहता है, क्योंकि अब वह लोभ, लालच, मान, अभिमान जैसे विकारों से दूर हो चुका है। उसकी श्रद्धा युक्त भक्ति भगवान को अधिक प्रिय है, क्योंकि वह अब भगवान में पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति करता है। लेकिन जो भक्त भगवान के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनके मन में भगवान के अस्तित्व के होने और न होने की शंका होती है, ऐसे लोग भगवान को कभी जान नहीं पाते। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय है। इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। दोस्तों, अर्जुन इस अध्याय में श्री कृष्ण से प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहते हैं। प्रकृति यानी कि नेचर,
जो हमारे चारों ओर है, इसी तरह एक प्रकृति मनुष्य के अंदर विद्यमान है जिसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यदि हम बात करें क्षेत्र की, यानी कि हमारा शरीर जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया जैसे शक्तियों के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित हैं और ये सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसमें आत्मा को छोड़कर अन्य सभी घटक जो शरीर के ज्ञाता है, इसमें हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलू सम्मिलित हैं। यदि आसान शब्दों में कहे तो जिस प्रकार एक किसान खेतों में बीज के दाने बोकर खेती करता है, ठीक उसी प्रकार से हम अपने शरीर यानी कि क्षेत्र को शुभ अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपना भाग्य का निर्माण करते हैं। क्षेत्रज्ञ का अर्थ हमारे ज्ञान से है। मनुष्य जैसा सोचता है वही विचार मनुष्य के सामने परिणाम के रूप में आते हैं। मतलब हुआ कि हमारे विचार ही सभी कर्मों का जनक है। इसलिए हमें शुभ अशुभ एवं उचित अनुचित विचारों और कर्मों को समझकर अपने शरीर को पोषित करने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए शरीर और शरीर के ज्ञाता, इन दोनों के बीच में इनके भेद को जानना आवश्यक है। यही कारण है मनुष्य सैकड़ों बार जन्म लेने के कारण जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस गया है। भगवान श्री कृष्ण हमें इसी को समझाते हुए बता रहे हैं कि हमारे कर्म ही मोक्ष और अगले जन्म का कारण होते हैं। अज्ञानी मनुष्य कर्मों के चक्रव्यूह में इस प्रकार उलझ चुके होते हैं, उनका आध्यात्मिक ज्ञान तो होता है परंतु उनका मोह स्वर्ग की प्राप्ति में होता है। कुछ मनुष्य इतने मूर्ख होते हैं कि वे अपने धन दौलत काम वासना नशे में ये भूल जाते हैं कि उनकी मृत्यु तो हो नहीं सकती, जैसे वो अमर हो गए हो। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप अपने वर्तमान जीवन में बहुत धन दौलत मान सम्मान और सब कुछ प्राप्त कर लेने के कारण वो मनुष्य अहंकार के माया जाल में डूब जाते हैं। अहंकारी मनुष्य खुद को भगवान समझने लगते हैं। ऐसे मनुष्य सृष्टि के बनाए नियमों की अवहेलना करके अपने गलत कर्मों के चक्रव्यूह में फंस जाने के कारण जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, किसी विषय को अच्छी तरह से जानना ही क्षेत्रज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें एकांत योगी पसंद है, जो आत्मचिंतन के द्वारा ज्ञान को अर्जित करके भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलकर एक मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बच जाता है। भक्ति के मार्ग में श्री कृष्ण की भक्ति को एकांत रहकर मनुष्य ध्यान करना जानता हो, ऐसा मनुष्य इस संसार के सभी विषय भोगों को भोगते हुए अपने कर्मों को करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। यदि परब्रह्म की सच्चाई को समझना है, जिसे योग शक्ति से जानना और समझना संभव है, संसार के लोगों ने अपनी झूठी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस दुनिया में अलग अलग धर्म बना दिए हैं, लेकिन परब्रह्म तो एक ही है जो किसी धर्म का नहीं है। ईश्वर ही सभी मनुष्यों की उत्पत्ति का स्रोत है। जो मनुष्य योग शक्ति के द्वारा परमात्मा के ज्ञान को जान लेता है, उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति और पुरुष अर्थात शिव और शक्ति दोनों ही अनादि है। जब शिव और शक्ति संयुक्त होते हैं तभी क्रिया की प्रतिक्रिया से गति और सृजन उत्पन्न हो सकता है, और ये सृष्टि तभी चल रही है। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण सात्विक, राजसिक, तामसिक और इन्हीं गुणों के आधार पर मनुष्य का जन्म किस योनि में होगा तय होता है। राजसिक गुणों जैसे कि अहंकार, क्रोध, वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है। जो तामसिक गुणों में रहता है, जैसे कि मांस, मंदिरा, काम, वासना जैसे कर्म करता है, वह नीच योनि पशु कीड़े में जन्म पाता है। और जो सात्विक गुणों में रहते हुए सात्विक आहार ग्रहण करता है, उसे देव योनि प्राप्त होती है। और यहाँ ध्यान वाली बात यह है कि मनुष्य के अच्छे शुद्ध कर्म ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तत्वज्ञान को समझाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य कैसे उन सभी सुखों और संसार के कर्मों को निष्काम भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल सकता है। 14वां अध्याय गणत्रय विभाग योग। गणत्रय विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय है। इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों का वर्णन करते हैं। इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। दोस्तों, इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो शरीर के तत्वों का स्रोत है। किस प्रकार से मन, पदार्थ इन दोनों की उत्पत्ति है।
श्री कृष्ण बताते हैं कि यह प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। हमारा शरीर, मन और बुद्धि इस प्राकृतिक शक्ति से बने होने के कारण उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं और मनुष्य के अंदर ये तीनों गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। सत्व गुण के कारण शांत स्वभाव और शुद्धता को चित्रित करता है तथा रजोगुण के कारण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। तमोगुण मनुष्य के अंदर भ्रम, आलस्य, नशे और निद्रा का कारण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति की प्रबल इन तीनों शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाने से सतोगुण बढ़ता है। सुबह उठना, योगाभ्यास करना यह सतोगुण है। तमोगुण जब बढ़ता है तो सुबह उठने की इच्छा नहीं होती। इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण प्रबल है यह हमें देखना चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तमोगुण को दबाकर मनुष्य को अपने रजोगुण और सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से मुक्त होने के कारण मैं गुणातीत हूँ। जो मनुष्य इन तीनों गुणों को समझ जाते हैं और शुद्ध भाव से उन्हें देखते जानते हुए गुणातीत होने का प्रयास करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक गर्भवती शेरनी कुछ बकरियों का शिकार करते हुए घायल हो जाती है। घायल अवस्था में उस गर्भवती शेरनी का प्रसव हो जाता है। शिशु के पैदा होते ही घायल शेरनी की मृत्यु हो जाती है। शिशु शेर का लालन पालन उन बकरियों के मध्य होता है, जिसके कारण बड़ा होने पर शिशु शेर का व्यवहार भी उन बकरियों की तरह होता है। वह शेर है, उसे पता नहीं होने के कारण अपने असली स्वभाव को भूल जाता है। एक दिन एक दूसरा शेर उस शिशु शेर को तालाब के जल में उसका प्रतिबिंब दिखाता है। तब उस शिशु शेर में पुनः शेर होने का आभास जागृत हो जाता है और उसमें शक्ति भी आ जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे भगवान श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों से निकलने का एक सरल उपाय बताते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे अर्थात गुणातीत हैं। यदि मनुष्य अपना मन भगवान में लगा ले तब उसका मन भी दिव्यता की अवस्था की ओर बढ़ता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को इन 3 गुणों की अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। ऐसे मनुष्य सदैव इन तीनों गुणों में संतुलन बनाए रखते हैं। पदार्थों तथा परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले प्रभाव से ऐसे मनुष्य कभी विचलित नहीं होते। ऐसे मनुष्य सभी जीव जंतु, पदार्थों और मनुष्य में भगवान की स्वरूप को देखते हैं। ये तीनों गुण उनके नियंत्रण में होते हैं, इसलिए सांसारिक परिस्थितियां न तो उन्हें हर्षित और न ही उन्हें दुखी कर सकती हैं। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हुए मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक संसार की प्रकृति को समझाते हुए कहते हैं कि किस तरह मनुष्य इस दुनिया के मायाजाल में उलझकर रह जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के समझाने के लिए भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे तक फैले एक बरगद के वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं, जिसके पत्तों को वैदिक रचनाएं मान सकते हो। हे अर्जुन, जो इस वृक्ष की प्रकृति को जान लेता है वो वेदों के ज्ञाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर की ओर इस वृक्ष की जड़ में पूर्ण परमात्मा विराजमान है तथा उसके नीचे परमात्मा के 3 गुणों रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है तथा तमगुण शिव है। इन तीनों गुणों का रूप ये अविनाशी बरगद का वृक्ष है तथा इस वृक्ष की शाखाएं भौतिक संसार की प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों द्वारा पोषित होकर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। वृक्ष की टहनियां मनुष्य की इंद्रियों की वस्तुएं हैं। इस वृक्ष की जड़ें भी नीचे की ओर जाती हैं। जब इस पेड़ की टहनियों के अंत में नए नए अंकुर आते हैं जो मनुष्य की इच्छाओं को दर्शाता है, इसी तरह जब इस वृक्ष की टहनियां हर दिशा से बढ़ती है जो इस ओर इशारा करती है। कैसे मनुष्य ज्ञान के अभाव में उलझकर जीवन जीता है। मनुष्य की देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति का स्रोत, यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है, इस ज्ञान को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म के चक्र की इसी उलझन में उलझकर इस वृक्ष की शाखाओं की तरह ऊपर से नीचे घूमती रहती है।
आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस संसार में देखा नहीं जा सकता। कोई भी मनुष्य इस माया के संसार को समझने में असमर्थ है। इसका आरंभ किसने किया और क्यों किया, इसकी नींव किसने और क्यों रखी, लेकिन मनुष्य दृढ़ संकल्प के साथ वैराग्य रूपी अपने हथियार से इस मजबूत जड़ वाले वृक्ष को काटकर उस परब्रह्म को ढूंढ सकता है। जो मनुष्य झूठी प्रतिष्ठा, भ्रम और झूठी संगति से मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य भौतिक वासना से तृप्त हो चुके हैं, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मनुष्य बिना किसी भ्रम शंका के परब्रह्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, उस अलौकिक दिव्य साम्राज्य जहाँ पर मेरा वह परम धाम है, वहाँ पर न तो सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश होता है, न आग या बिजली से प्रकाश होता है। जो मनुष्य इस लोक तक पहुँच जाते हैं, वे फिर कभी इस भौतिक संसार में नहीं लौटते। वह मनुष्य इस भौतिक संसार में जीवन की विभिन्न मुद्राओं को जीता है, और मृत्यु के बाद आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर उन्हीं अवधारणाओं के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में मन के उन्हीं विचारों के साथ चली जाती है। जैसे हवा सुगंध ले जाती है, इस प्रकार आत्मा एक शरीर को धारण करती है और फिर उसे छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। इस प्रकार जीव एक स्थूल शरीर धारण करके एक निश्चित प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श की इंद्रिय प्राप्त करता है। पिछले जन्म की आवृत्ति के साथ इस नए शरीर के मन में डेटा जुड़ा होता है। इस प्रकार वह इंद्रिय वस्तुओं के एक विशेष समूह का आनंद लेता है। मूर्ख मनुष्य यह नहीं समझ सकते। मैं सभी जीवित प्राणियों के शरीर में पाचन की अग्नि हूँ। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज सब कुछ मुझसे ही आता है। कोई जीव अपना शरीर कैसे त्याग करता है, ना ही मनुष्य यह समझ सकते हैं कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह किस प्रकार अपने शरीर का आनंद लेता है। लेकिन ज्ञानी जन सब जानते हैं कि सांसारिक सुख ये सब माया है। यह शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। जो कोई मनुष्य संदेह किए बिना मुझे भगवान के रूप में जान चुका है, वह सब कुछ जानता है। इन सब में सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा, जो सब लोगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। देवासुर संपद विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य आसुरी हैं, वे नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनमें न तो स्वच्छता पाई जाती है, न उचित आचरण और न ही सत्यता। ऐसे मनुष्य कहते हैं कि यह संसार असत्य है, इस संसार का कोई आधार नहीं है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। वे कहते हैं कि जीव काम वासना से उत्पन्न होता है और वासना के अतिरिक्त इसका कोई कारण नहीं है। आसुरी मनुष्य सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं के अनुसार और अधिक धन प्राप्त करूंगा। अभी तो इतना कुछ मेरा है और भविष्य में और अधिक बढ़ेगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार डाला है। मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं हर चीज का स्वामी हूँ। मैं परिपूर्ण, शक्तिशाली और खुश हूँ। मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। खानदानी रईस रिश्तेदारों से घिरा हुआ हूँ। मेरे जैसा शक्तिशाली और सुखी कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, कुछ दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे मनुष्य अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। मिथ्या, अहंकार, शक्ति, अभिमान, काम और क्रोध से मोहित होकर ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान उनके स्वयं के शरीर में और दूसरों के शरीर में स्थित हैं। ऐसे मनुष्य वास्तविक धर्म के खिलाफ निंदा करते हैं। इस प्रकार ये लोग विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर और भ्रम के जाल से बंधे हुए हैं। वे इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हुए नरक में गिर जाते हैं। नरक में जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। समझदार मनुष्य को इन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के पतन के शत्रु हैं। हे अर्जुन, मनुष्य नरक के इन 3 द्वारों से बच सकता है यदि मनुष्य आत्म प्राप्ति के लिए अनुकूल कार्य करता है। धीरे धीरे वह मनुष्य सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करते हुए भगवान तक पहुंच जाता है। मनुष्य को शास्त्र के विधान को समझना चाहिए कि कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या नहीं है।
ऐसे नियम कायदों को जानकर मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे वह धीरे धीरे ऊपर उठकर मोक्ष की तरफ बढ़ सके। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसका संबंध सत, रज और तम इन तीनों गुणों से है। जिस मनुष्य में जो गुण अधिक होगा उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब इन तीनों गुणों के द्वारा संचालित होते हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के प्रभाव, जिसमें राजस, सात्विक और तामसी गुणों के संबंध में बताते हैं। सत्वगुण वाले मनुष्य स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक मनुष्य का भोजन भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के विषय में भी सत्य है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उनके बीच के अंतरों के बारे में बताता हूँ। सात्विक भोजन मनुष्य के जीवन की अवधि बढ़ाता है। जैसे हरी सब्जियां, फल, शहद, गुड़, साबुत अनाज है। शाकाहारी और कम मसाले वाले भोजन होते हैं जो व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है और शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि देता है। रजोगुणी भोजन जैसे बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, जिन मनुष्य को प्रिय होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ संकट, दुख और बीमारी का कारण बनते हैं। तामसी भोजन जैसे आहार खाने से 3 घंटे पहले तैयार किया गया भोजन, बेस्वाद, विघटित और सड़ा हुआ भोजन, अवशेष और अछूत चीजों से युक्त भोजन अंधेरे की गुणवत्ता वाले लोगों को प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक यज्ञ संसार के कल्याण के लिए किया जाता है। राजस यज्ञों से सांसारिक सुख, धन, धान्य आदि सुखों को प्राप्त करने के लिए होते हैं, जबकि तामसी यज्ञ बिना मंत्रों के, शास्त्र विधिहीन, अन्नदान से रहित, बिना श्रद्धा और किसी की हानि करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रकृति के तीनों गुणों की माया सभी प्राणियों में मौजूद हैं, संसार के हर हिस्से में मौजूद हैं। रात, दिन, मौसम, भोजन, विचारों और कार्यों के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, सुबह का समय मनुष्य में सत्वगुण लाता है, दोपहर का समय मनुष्य राजसिक हो जाता है और रात का समय मनुष्य के अंदर तमसगुण लाता है। रजस गुण और तमस गुण, इन दोनों के बिना सत्वगुण शुद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह तमसगुण और सत्वगुण, इन दोनों के बिना रजसगुण शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सत्वगुण हमें खुशी के साथ आसक्ति से बांधता है, राजसगुण हमें गतिविधि के साथ जोड़ता है और तमसगुण हमें भ्रम की स्थिति के साथ जोड़ता है। जब तक मनुष्य इन तीनों गुणों में से किसी एक से प्रभावित होता रहेगा, तब तक मनुष्य इस संसार के मायाजाल के बंधन में बंधे रहते हैं। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के मनुष्यों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति के इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, इसकी पहचान होनी चाहिए। धर्म और अधर्म और मोक्ष को प्राप्त करने के स्वभाव को मनुष्य की बुद्धि ठीक से पहचानती है। इसमें ज्ञान योग और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्मयोग का तत्व को बताया गया है। दोस्तों, आपको इस अध्याय को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये दोनों शब्द मूल रूप से एक ही हैं, जिसका अर्थ परित्याग करना है। सन्यासी जीवन में मनुष्य गृहस्थ जीवन और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है, लेकिन त्यागी मनुष्य अपने सभी कर्मों में संलग्न रहते हुए अपने कर्म से मिलने वाले फल की इच्छा का त्याग करते हैं। दोस्तों, संपूर्ण भगवत गीता में श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य यही समझाना है। श्री कृष्ण त्याग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी इन कार्यों का मनुष्य को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष को शुद्ध करते हैं, इसमें मनुष्य अपने कर्तव्य पालन भी करता है। मनुष्य के किए गए कर्म से मिलने वाले फलों की इच्छा को ना रखते हुए बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य अपने कार्यों को पूर्ण करता है। आगे श्री कृष्ण इस बात पर अधिक जोर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने निर्धारित किए गए कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य किसी कारणवश भ्रम के कारण अपने निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ देता है,
तो ऐसे मनुष्य का त्याग तमोगुणी हो जाता है। यदि मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्यों को किसी परेशानी के कारण या शारीरिक परेशानी के डर से छोड़ देता है, तब उस मनुष्य ने रजोगुण में त्याग किया है। मनुष्य का अपने कर्म के लिए किया गया त्याग उसे कभी भी उन्नति की ओर नहीं ले जाता। इसलिए हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य अपने निर्धारित किए हुए कर्तव्य को केवल इसलिए करता है क्योंकि यह कर्म करने अनिवार्य है, तब मनुष्य सभी भौतिक संसार के कर्मों को करता है और इन कर्मों से मिलने वाले फल का त्याग भी करता है, तब उसका किया गया त्याग सतोगुणी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी मनुष्य या जीव के लिए सभी गतिविधियों को छोड़ना वास्तव में असंभव है, परंतु जो मनुष्य कर्म के फल का त्याग करता है वह सच्चा त्यागी कहलाता है। एक मनुष्य अपने शरीर से जो कर्म करता है, लेकिन इस कर्म को करने वाला करता है, वह हमारी विभिन्न इंद्रियां सब मिलकर कर्म के 5 कारक हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी सही या गलत कार्य करता है, वह इन 5 कारकों के कारण होता है, जिसमें मिथ्या अहंकार के कारण जिसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती है। मनुष्य की इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये 3 घटक कर्म के हैं जो उसे कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस मायारूपी संसार में अलग अलग मनुष्यों का ज्ञान और सोच सब अलग है। आध्यात्मिक प्रकृति के मनुष्यों में आपको सत्वगुण की परिभाषा को समझना होगा। वह ज्ञान जिसमें अलग अलग मनुष्य उस ज्ञान को एक अलग नजर से देखते हैं। इसी प्रकार आपको रजोगुण को समझना होगा। वह कर्म जो नियमित है और जो आसक्ति के बिना, प्रेम या घृणा के बिना और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, उसे सतोगुणी कहा जाता है। लेकिन जब कर्म मिथ्या अहंकार की भावना से किया जाता है तो वह रजोगुण हो जाता है। इसी तरह जो कर्म शास्त्रों के विरुद्ध हो, जो भौतिकवादी, हठी, धोखेबाज और जो आलसी मनुष्य हमेशा उदास और काम में टालमटोल करता है, वह तमोगुणी हो जाता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों को मनुष्य देख नहीं पाता और मनुष्य के अंदर रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन तीनों गुण के भयंकर मायाजाल में उलझकर मनुष्य अनगिनत बार जन्म लेता रहता है। ऐसे मनुष्य कभी मोक्ष नहीं पा सकते, जिससे शरीरधारी जीवात्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, उनका भी कारण मैं हूँ, परंतु ये गुण मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा इन सभी गुणों से परे, मैं गुणातीत हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य किस प्रकार मुझे सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है? कोई मुझे केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा ही समझ सकता है, और जब कोई मनुष्य भक्ति से मेरे प्रति पूर्ण चेतना में होता है, तो वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध चित्त भक्त सभी प्रकार के कर्मों की गतिविधियों में संलग्न होते हुए भी मेरी शरण में मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी धाम तक हर हालत में पहुंच जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी निश्चिंत ही मुझे प्राप्त होगा। और अगर तू इस तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म, कर्म और परमार्थ रास्ते से तेरे भटक जाने कारण तेरा सब नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर युद्ध कर, तुझे भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। तब अर्जुन उठकर बोले, हे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान को अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में बैठा लिया है। अब मैं स्थिर हो गया हूँ। जैसा मार्गदर्शन आपके द्वारा मुझे दिया गया है, मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा। दोस्तों, एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपनी जिंदगी में अपनाता है, भगवान श्री कृष्ण अनुसार वह मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, उसके जीवन में आने वाली परेशानी दूर होती है। एक दिन वह मनुष्य अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, लेकिन दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं दिया गया बहुमूल्य उपदेश है। इसे किसी धर्म या जाति के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पर सभी प्रकार के धर्मों के मनुष्यों का बराबर का अधिकार है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी में दिए गए उपदेश को बार बार सुनकर आप श्री कृष्ण की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सागर तेज ज्ञान चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे श्री कृष्ण।